एपिसोड की स्टार्ट में हम जैन को देखते हैं जिसके सामने क्वीन आ जाती है जो उससे कहती है तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे इस छोटे से अटैक की वजह से खत्म हो जाऊंगी। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि तुम अभी तक मेरे दोस्त हो या नहीं, लेकिन मुझे पता चल गया कि तुम मुझे मारना चाहते हो। जिसके बाद वो उसके ऊपर स्वॉर्ड रखकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो वहाँ से नीचे कूद जाता है। पर नीचे गिरने से पहले ही वो अपना एक वहाँ पर कार्ड निकाल लेता है जिसके अंदर वही गोल्डन स्टार्स बने थे, और फिर वो उस कार्ड के अंदर से स्टार्स को निकाल कर क्वीन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन क्वीन इस अटैक से बच जाती है। जिसके बाद वो वहां से जैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, पर इससे जैन बच जाता है और वहां पे अपने बीस्ट वाले कार्ड को अनलॉक कर देता है, जिसकी मदद से उस कार्ड के अंदर से वो बीस्ट बाहर आ जाता है और सीधा क्वीन पर अटैक करके उसे वहां से दूर फेंक देता है। जिसके बाद जैन अपना वहां पर एक और कार्ड एक्टिवेट करता है और उसमें से फॉर्मेशन बनाते हुए एक मैजिकल रोप निकाल लेता है और उस रोप की मदद से क्वीन को वहीं बांध देता है, जिस वजह से क्वीन वहां से हिल भी नहीं पाती। जो देखकर शियाओ एकदम घबरा जाता है। साथ ही उसका गोल्डन आर्मर भी अब पूरी तरह से खत्म होने वाला था, जिससे वो एकदम उदास होता है कि मेरे जाने के बाद आखिर शियाओ का क्या होगा। तब ये देखकर जैन एकदम ज्यादा जोर से हंसने लगता है और वो गोल्डन आर्मर से कहता है तुमने एक बहुत ही कमजोर इंसान को अपना जनरल बना लिया। अगर मुझे बनाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तुम्हारे पास अब भी मौका है, मेरा जनरल बन जाओ, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तब शियाओ गोल्डन आर्मर से कहता है क्या तुम मेरे अंदर नहीं आ सकते, जैसा कि क्वीन के अंदर वो वॉरियर चली गई थी। गोल्डन आर्मर उससे कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वो वॉरियर सबसे ज्यादा अकेली थी और वो अपने आखिरी टाइम पर ही थी, जिस वजह से वो उसके अंदर चली गई और उसके अंदर जाते ही उसने अपना लक्ष्य ही खो दिया और जैसा क्वीन चाहती है वो वैसा ही करेगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी बॉडी ये करने के लिए मुझे अलाउ नहीं करेगी। तब शियाओ खुद से कहता है मैंने अपने फादर को तो खो दिया, लेकिन गोल्डन आर्मर और क्वीन को नहीं खोऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन दोनों को बचा कर ही रहूंगा। जिसके बाद वो अपना चश्मा निकाल कर वहाँ से दूर फेंक देता है और अपनी डिवाइन आई पावर्स का यूज करने लगता है। साथ ही वो अपने पूरे बॉडी की भी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और जैसे जैसे उसकी पावर्स एक्टिवेट हो रही होती है चारों तरफ तूफान आने लगता है और शियाओ अपने पावर की ऑरा के अंदर ही गिर जाता है। जिसके बाद वो इतना जोरदार अटैक उस गड्ढे पे करता है कि उस गड्ढे के बाहर गोल्डन आर्मर आ जाता है, जिस वजह से वो एकदम ही ज्यादा ठीक हो जाता है और अब उसकी पावर्स भी कहीं नहीं जा रही थी। जिसके बाद वो अपनी पूरी पावर्स को शियाओ के बॉडी के अंदर लगा लेता है, जिस वजह से शियाओ अपने फादर की तरह दिखाई देने लगता है और उसके पूरे बॉडी पर गोल्डन आर्मर कवच की तरह लग जाता है। ये देखकर क्वीन एकदम खुश हो जाती है और फिर शियाओ अपनी बॉडी से ऑरा निकालते हुए वहां पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिस वजह से पूरी जमीन ही टूट जाती है और वो सभी वहां से नीचे गिर जाते हैं। अब नीचे आने के बाद गोल्डन आर्मर शियाओ की बॉडी से अलग हो जाता है और उसे उठाते हुए कहता है तुमने तो कमाल कर दिया, हम जैन के चंगुल से बच गए और अब देखो मैं बिल्कुल पहले ऐसा ठीक हो चुका हूँ, साथ ही क्वीन भी ठीक हो गई है। जो सुनकर शियाओ खुश हो जाता है कि आखिरकार मैंने अपनी पावर की मदद से जैन को हरा ही दिया। इधर जैन जैसे जमीन पे गिरने वाला था, इससे पहले ही उसका बीस्ट उसके ऊपर खड़ा हो गया था, जिस वजह से जैन को कुछ नहीं हुआ होता है। इधर क्वीन के ऊपर भी पत्थर गिरा होता है, लेकिन वो उस पत्थर को हटा देती है और अपनी स्वॉर्ड निकाल कर जैन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद शियाओ और बाकी जैन के सामने खड़े हो जाते हैं ताकि उससे लड़ सके। पर तभी वहां पर उन्हें डीमन गॉड की आवाज सुनाई देती है जो शियाओ से कहता है तुम्हारी पावर्स बहुत ज्यादा है और मैं कब से तुम्हारे जैसे ही इंसान की तलाश में था। जो सुनकर जैन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उस डीमन गॉड के लिए ही काम करता है और वो ये चाहता था कि डीमन गॉड के सामने सबसे ज्यादा पावरफुल मैं रहूं। तब वो अपने कार्ड की मदद से वहां पर डीमन गॉड को समन कर लेता है, जिसके बाद उसके कार्ड के अंदर से डीमन गॉड बाहर निकल कर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक दिखाई दे रहा था। और ये डीमन गॉड वही है जिसके कम लेवल वाले को शियाओ के फादर ने एक बार कार्ड के अंदर कैद कर लिया था, लेकिन ये डीमन गॉड अपने लेवल के सबसे पीक पर है और इसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तब उस डीमन गॉड को देखकर सभी एकदम हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो डीमन गॉड शियाओ से कहता है मैंने तुम्हारे बॉडी ऑरा को बिल्कुल तुम्हारे फादर की तरह महसूस किया,
तुम बिल्कुल उनके ही तरह हो। जो सुनकर शियाओ एकदम हैरान हो जाता है। डीमन गॉड उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे फादर कहाँ पर है। अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जो सुनकर शियाओ एकदम हैरान हो जाता है और उसके पीछे जाने लगता है। गोल्डन आर्मर उसे रोक लेता है और उससे कहता है, ये डीमन गॉड तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तुम्हारा अकेले वहाँ जाना ठीक नहीं है, इसलिए मत जाओ वहाँ पर शियाओ तो अपने फादर का नाम सुनकर एकदम बौखला सा गया था। वो गोल्डन आर्मर का हाथ झटकते हुए वहाँ से उस डीमन गॉड के पास जाने लगता है, पर तब तक वो डीमन गॉड अपने कार्ड के अंदर चला गया था। और फिर ज़ेन शियाओ के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो उससे कहता है, वो डीमन गॉड सबसे हाई लेवल वाले कार्ड के अंदर है, जिस कार्ड को अनलॉक करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। पर इस चीज से मुझे बहुत बुरा लगा कि उस डीमन गॉड ने मुझसे ज्यादा पावरफुल तुम्हें चुना, इसलिए मैं तुम्हें एक कार्ड देता हूँ। इस कार्ड की मदद से तुम उस डीमन गॉड के पास जा सकते हो। और फिर कार्ड देने के बाद ज़ेन अपने बीस्ट के साथ वहाँ से चला जाता है। अब शियाओ उस कार्ड को लेकर डीमन गॉड के पास जाने के लिए तैयार होता है, ताकि कैसे भी करके अपने फादर का पता लगा सके कि आखिर वो कहाँ पर है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।